अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज इमरान रियाज खान ने कुछ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है, तो आइए जानते हैं इमरान रियाज खान से। सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और उनकी जगह पर यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान में कायम मकाम सदर के ओहदे पर मौजूद हैं, क्योंकि जब सदर मौजूद नहीं होता तो उनकी जगह पे चेयरमैन सेनेट जो है वो सदर की खिदमत सर अंजाम देता है। और इस ओहदे को इस्तेमाल करते हुए हंगामी बुनियादों के ऊपर 2 ऑर्डीनेंस जारी किए गए हैं। यानी ऑर्डीनेंस ये है कि जब कोई कानून आपने बनाना होता है हुकूमत ने, तो कानून का एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक लंबा तरीक़ाकार होता है। पार्लियामेंट उसकी अप्रूवल देती है, चीज़ें सेनेट में जाती हैं, वहाँ पे बहस होती है, उसके बाद वो कानून बनता है। इतनी आसानी से ये होता नहीं है। लेकिन अगर आपने एडहॉक बेसिस के ऊपर या कोई एमरजेंसी में आपने जल्दी से कोई कानून आपको ज़रूरत है उसकी, तो फिर आप ऑर्डीनेंस भी पास करवा सकते हैं। मुख्तलिफ सूरत हाल से निपटने के लिए ऑर्डीनेंस की एक ऑप्शन रखी जाती है। तो 2 ऑर्डीनेंस पास किए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। अच्छा, ये जो 2 ऑर्डीनेंस जारी किए गए हैं ये क्या है, इन पे आप गौर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हुकूमत यही चाहती है कि इमरान खान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे और हुकूमत से मुज़ाकरात के दौरान वो आज़ादी हासिल करे। और अगर तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो फिर अदलिया के फ़ैसलों के नतीजे में इमरान खान को अज़ खुद इंसाफ मिलने की सूरत में बाहर नहीं आना चाहिए। उस सूरत में इमरान खान ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और उनका अदलिया में भरोसा होगा और फिर वो ये समझेंगे कि इन पॉलिटिकल फोर्सेस को और जो उनके साथ दीगर फोर्सेस हैं, मैं उनको पब्लिक के साथ मिलकर चैलेंज कर सकता हूँ और अदालतों के ऊपर एतमाद बढ़ जाएगा। तो एक डील की कोशिश की जा रही है, मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और जब तक वो माहौल नहीं बनता तब तक इमरान खान को अंदर रखना है, लेकिन ज़्यादा देर तक अंदर भी नहीं रख सकते। प्रॉब्लम ये है। तो अब एक ऑर्डीनेंस 2 ऑर्डीनेंस लाए गए हैं। इन दोनों ऑर्डीनेंस का ताल्लुक इमरान खान से है। अच्छा, अगर आप दोनों ऑर्डीनेंस देखें ना वो हैं क्या, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों की कोई एमरजेंसी में ज़रूरत नहीं थी। हंगामी बुनियादों पर ये 2 ऑर्डीनेंस पास करने की ज़रूरत नहीं थी। पहला ऑर्डिनेंस जो है वो ये है कि जो नैब के पास रिमांड का इख्तियार 14 दिन का था, यानी नैब के पास जो पहले रिमांड का इख्तियार हुआ करता था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब नैब बना था, तो वो 90 डेज़ का रिमांड था कि 90 दिन तक मुलजिम नैब की हिरासत में रखा जा सकता है, वो वहाँ पर रिमांड पर रहेगा। फिर उसके बाद जब PDM की हुकूमत आई तो उन्होंने इस कानून को तब्दील किया, क्योंकि ये कानून उनके लिए परेशानी का बायस बना था। तो उन्होंने तब्दील करके इसको 14 दिन का कर दिया और बड़ी इन्होंने नारेबाजी की, बड़े दावे किए, बहुत सारी इन्होंने वजूहात पेश की कि जी हमने इसलिए इसको 14 दिन का किया क्योंकि वो ज़्यादती थी बहुत बड़ी इन्होंने मिसालें दी, दलाइल दिए, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए कि जी 14 दिन से ज़ायद रिमांड होना नहीं चाहिए। इमरान खान साहब इस मसले के ख़िलाफ़ या नैब में होने वाली तरामीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हुए हैं और यही केस जो है इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में आया था तो हुकूमत अपील में चली गई थी। वो अपील अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी हुई है और 30 तारीख को इमरान खान साहब इसी केस में दोबारा अदालत में पेश होने जा रहे हैं। अब मामला ये है कि एक चीज़ यानी नैब के ऊपर जो तरामीम है वो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। उसी मामले के ऊपर दोबारा से कैसे तरमीम की जा सकती है या तरमीमी ऑर्डिनेंस कैसे जारी किया जा सकता है, ये ऑर्डिनेंस अदालत में चैलेंज हो जाएगा। आरिफ अलवी के दौर में जब ऑर्डिनेंस आता था तो अपोजिशन बहुत शोर मचाती थी कि जी ये क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है। तो अब 2 ऑर्डिनेंस एक साथ हंगामी बुनियादों पर आए कि आसिफ अली जरदारी के वापस आने का इंतज़ार भी नहीं किया गया कि ठीक है जरदारी साहब आ जाएं, वो ऑर्डिनेंस पास कर देंगे। नहीं, वो भी इंतज़ार नहीं किया गया। तो ये कोई इतना हंगामी नौयत पे ज़रूरत क्या थी कि फौरी तौर पे 14 दिन का रिमांड जो है उसको बढ़ा के 40 दिन का कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि अभी इमरान खान साहब को नैब के एक और केस में गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। अभी इमरान खान साहब को छोड़ना जो है वो हुकूमत के लिए सूटेबल नहीं है। ज़्यादा देर तक अंदर रख भी नहीं सकते, मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं, उसके लिए मिन्नतें भी कर रहे हैं और इस तरह अदलिया के फैसलों के नतीजे में वो चाहते भी नहीं कि वो छूट के बाहर आ जाए। तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल में हुकूमत फंस गई है। एक तरफ वो चाहते हैं इमरान खान साहब के साथ किसी तरह बैठ जाए, उनकी हुकूमत पे मोहर लग जाए। दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि यार कुछ ना कुछ करके इमरान खान बाहर आ जाए और हमारे मुज़ाकरात के नतीजे में बाहर आए। लेकिन जब तक हमारे साथ नहीं बैठते, हमें तस्लीम नहीं करते, तब तक बाहर भी ना आए।
तो ये एक अजीब सूरत हाल है और वो ये सारा कुछ जल्दी जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि ये बोझ जो है हुकूमत का वो उनकी कमर को दोहरा किए दे रहा है। वजह यह है कि जो IMF की शराइत है वो बड़ी खौफनाक है। इकॉनमी इनसे संभल नहीं रही, लोगों को हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं हो रहा, लोग मौजूदा निज़ाम जो चल रहा है इस पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, पैसा निकालने के लिए लोग तैयार नहीं है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो नहीं रही। कोई आदमी, यानी मैं पाकिस्तान में घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आजकल घूम ही रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ लोगों से मिलता हूँ वो कहते हैं जी कोई नया आदमी कारोबार करने के लिए तैयार ही नहीं है। जो ज़मीनों की खरीदो फरोख्त है वो भी तकरीबन बंद हो गई है। जो लोग प्रोजेक्ट चला रहे थे उन्होंने जहाँ थे वहीं रोक दिए हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से पैसा निकाल कर बाहर जा रहे हैं, बहुत से लोग अपना कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें बदएतमादी की निशानदेही करती हैं। बहरहाल एक ऑर्डिनेंस ये किया है इन्होंने कि इमरान खान को मजीद अंदर रखना है तो इसको 14 दिन से 40 दिन किया जाए ताकि टाइम गेन किया जाए, यानी पर्सन स्पेसिफिक एक तरमीम की गई है उस कानून के अंदर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। ये मामला चैलेंज होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, दूसरा एक और काम किया, बारीक वारदात। ये जो फार्म 45 और फार्म 47 वाला मामला है ना, इसका कुछ तोड़ निकल नहीं रहा था हुकूमत के पास से। वजह यह है कि हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं वो बनते हैं ट्रिब्यूनल, और जजेस का मूड नहीं है टेलीफोन सुनने का, जजेस का मूड नहीं है जस्टिस कयूम की तरह टेलीफोन सुन के फैसले देने का। जजेस जो हैं वो अब इंसाफ के साथ फैसला देना चाहते हैं, जजेस की अक्सरियत। तो जब अक्सरियत इंसाफ के साथ फैसला देगी तो फार्म 45 वाले MNAs और MPAs आ जाएंगे, 47 वाले फारिग हो जाएंगे। तो इस सूरत हाल से निमटने के लिए एक और दाव खेला गया। वो ये किया कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए से एक ऐसा कानून पास किया गया जिसके मुताबिक रिटायर्ड जजेस भी अब धांधली केसेस की समाअत कर सकेंगे। यानी जो जज पहले रिटायर हो गए, अब नौकरी का हिस्सा नहीं है, वो जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन उनको अपॉइंट कर देगा, वो बैठ के फैसला करेंगे 45 वाला जीता है या 47 वाला जीता है। तो ये तो फिर हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद होगी ना। वो जिस जज को चाहेंगे उसको चुन के लाके बिठा देंगे। अब साकिब निसार साहब को तो चुनेंगे नहीं, खोसा साहब को भी नहीं चुनेंगे, वो चुन के लाएंगे वो वाले अमीर भट्टी साहब को भी नहीं चुनेंगे, या जो पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अभी रिटायर हुए उनको भी नहीं चुनेंगे। वो चुनकर लाएंगे ऐसे जजेस को जो जजेस फॉर्म 47 वालों की जीत को बरकरार रख सके। तो ये दो ऑर्डिनेंस बड़ा इमरजेंसी के अंदर जारी किए गए हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ये कारनामा सरअंजाम दिया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसके साथ ही अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।